इस दुनिया में कुछ लोग धन और दौलत के लालच में इस कदर से अंधे हो जाते हैं कि इसको हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं और बड़े ही आसान तरीके से एक जुर्म के रास्ते पे चल पड़ते हैं। उन्हें यकीन होता है कि हम अपने काम को इतनी शातिर तरीके से अंजाम देंगे, शायद हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। लेकिन मुजरिम चाहे कितनी भी तरीके से इंजाम दे दे, एक न एक दिन इसका पर्दाफाश ज़रूर होता है। और आज की कहानी में बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है, जिसमें एक 62 साल के बूढ़े व्यक्ति को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया जाता है। लेकिन जब इस बात का खुलासा होता है और लोगों को पता चलता है, तो वाकई में जो भी सुनता है हैरान व परेशान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसे सुनने के बाद आप भी कहीं ना कहीं सोचने समझने पर मजबूर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल, भोजपुरी, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। दरअसल आज की ये जो घटना है ये सूरत की है। इसी सूरत का एक थाना लगता है वर्छा। वर्छा का एक कॉलोनी आता है कमल पार्क सोसाइटी। इसी कमल पार्क सोसाइटी में एक डायमंड कारोबारी जिसका नाम है प्रवीण, जिसकी उम्र है 62 साल। एक दिन उसके ऑफिस में उसकी डेड बॉडी मिलती है। जब इसकी खबर उसको घर परिवार वालों को दी जाती है और घर परिवार वाले जब ऑफिस पहुंचते हैं और प्रवीण भाई की डेड बॉडी को जब देखते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और रोने लगते हैं वो लोग। प्रवीण भाई नकुम के ही एक भतीजा है गिरीश नकुम, तुरंत इसकी खबर वर्षा पुलिस थाने को देता है। पुलिस भी तुरंत ही घटनास्थल पे पहुंचती है। पुलिस जब वरुण भाई नकुम की डेड बॉडी को देखती है तो साफ पता चल जाता है कि इसके साथ में काफ़ी टॉर्चर किया गया है और काफ़ी बेरहमी तरीके से इसकी हत्या की गई है। पुलिस तुरंत इसके बॉडी को अपने हिरासत में ले करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वरुण भाई नकुम का भतीजा गिरीश नकुम पुलिस के ऊपर दबाव डालता है कि साहब किसी भी हालत में इस मुजरिम को अपने हिरासत में लीजिए। अगले दिन जब प्रवीण भाई नकुम की मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसे साफ पता चल जाता है कि उसके साथ में काफ़ी टॉर्चर के साथ साथ उसकी गला दबा करके किसी ने हत्या कर दिया है। पुलिस अब इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। पुलिस जब उसकी ऑफिस की हालत देखती है तो तमाम सारे सामान इधर उधर थे। पुलिस को लगता है कि शायद ये लूट का वारदात है। लेकिन जब पुलिस घर वालों से पूछताछ करती है तो घर वाले तमाम सामानों को देख करके कहते हैं कि साहब कोई भी सामान गायब नहीं हुआ है। पुलिस समझ जाती है कि जो भी इसका कातिल है उसने हमें घुमाने के लिए एक षड्यंत्र रचा है। लेकिन उसी ऑफिस में प्रवीण भाई नकुम का एक रजिस्टर मिलता है जो पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। और जब उस रजिस्टर में देखती है तो पता चलता है कि प्रवीण भाई नकुम की माली हालत बहुत ही ख़राब थी। वो काफ़ी लोगों से कर्ज ले चुका था, जिनके सबके नाम उस रजिस्टर में लिखे गए थे। पुलिस उन तमाम लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस को लगता है कि शायद कर्ज ना वापस करने के चक्कर में किसी ने इसकी हत्या कर दिया है। लेकिन पुलिस उन लोगों से पूछताछ जब करती है तो पुलिस वाले के हाथ में कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। पुलिस को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार 62 साल के बूढ़े व्यक्ति को उसी के ऑफिस में कोई बुरी तरह से उसकी हत्या कैसे कर सकता है। पुलिस उसके घर वालों से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन घर वाले एक ही जवाब देते हैं कि साहब हमें किसी के ऊपर शक नहीं है। पुलिस जब उसके ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करती है तो उसमें 2 व्यक्ति ऐसे संदिग्ध नजर आते हैं कि जो किसी एक तीसरे आदमी से बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे, पर वो तीसरा व्यक्ति उसमें साफ नहीं दिखाई देता है। पुलिस को शक हो जाता है जरूर इन तीनों व्यक्तियों का इसमें कोई ना कोई हाथ होगा। लेकिन उन व्यक्तियों का जब घर वालों को दिखाया जाता है तो घर वाले कोई भी पहचान ही नहीं पाते। पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो दोनों व्यक्तियों को कैसे हिरासत में ले। पुलिस छानबीन कर ही रही थी, तभी पुलिस फिर से प्रवीण भाई नकुम के मोबाइल का CDR निकालती है कि शायद उसे कुछ पता चल जाए। लेकिन बदकिस्मती से उसके मोबाइल में कोई भी ऐसा संदिग्ध नज़र नहीं आता है जो कि पुलिस का शक जाए। लेकिन उसके मोबाइल में एक ऑडियो मिलता है। जब ऑडियो मिलता है तो पुलिस वाले इस ऑडियो को सुनते हैं तो पुलिस को लगता है कि शायद अभी एक केस सॉल्व हो जाएगा। जब प्रवीण भाई के मोबाइल में ऑडियो मिलता है, उस ऑडियो में बातचीत करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी का भतीजा गिरीश नकुम होता है। जिस ऑडियो में बातचीत करते हुए साफ पता चल जाता है कि प्रवीण भाई नकुम ने गिरीश नकुम से कुछ पैसे कर्ज ले लिए थे और उस मोबाइल पे जब बातचीत कर रहा होता है तो गिरीश नकुम अपने चाचा से वो पैसे वापस मांग रहा था और ये रिकॉर्डिंग कर लिया था। उसका चाचा काफ़ी गिड़गिड़ा रहा था और बोल रहा था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, जब हो जाएगा तो मैं तुम्हें धीरे धीरे दे दूंगा। लेकिन गिरीश नकुम को लगता है कि शायद उसका चाचा
झूठ बोल रहा है और वो पैसा नहीं देना चाहता है। और उस मोबाइल में जब सारा बातचीत कर रहा था उसमें साफ साफ सुनाई दे देता है कि वो उसे जान से मारने की भी धमकी देता है। पुलिस इस ऑडियो के आधार पे उस लड़के को गिरफ्तार करती है और सख्ती से पूछताछ करना जारी रखती है। तो वाकई में वो लड़का अपना जुर्म कबूल करता है और उसके बाद में जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो जब उसके घर वाले जानते हैं सब लोग सन्न रह जाते हैं। गिरीश नकुम बताता है कि मैंने बहुत सारे पैसे अपने चाचा को कर्ज दिए थे। चाचा के पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन वो देना ही नहीं चाहते। मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत थी लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश आजमा लिया। जब चाचा ने पैसा नहीं दिया तो मैंने एक षड्यंत्र बनाया। गिरीश नकुम ने एक षड्यंत्र के तहत दो लोगों को अपने कस्टडी में लेता है जिसमें एक का नाम होता है भूपत और दूसरा उसी का दोस्त है। और इसी षड्यंत्र के तहत अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों जैसे ही ये पूरी कहानी अपनी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। पुलिस वाले तुरंत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज देते हैं। वाकई में दोस्तों आज की जो ये कहानी थी ये कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली थी कि भले ही इंसान दुनिया में तमाम दौलत हासिल कर ले लेकिन इस दौलत के लिए अगर जुर्म का रास्ता अपनाता है तो उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाती है। तो दोस्तों एक कहानी के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो ये कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागरूक करना था, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर ऐसा कंटेंट देखना आप पसंद करते हैं और हमारे चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।